नाम से शहर डरता है, मैं नहीं कहता अखबार कहता है। एक बार फिर से सुनिए। नाम से शहर डरता, मैं नहीं कहता अखबार कहता है। यह तौसीफ बादशाह का प्रोफाइल है, ट्विटर पर जाकर के देखिए। फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला तौसीफ बादशाह 14 साल की उम्र में अपराधी बन गया था। आज उसे आपको किसी को मरवाना है, आपके पास पैसा है, उसे दीजिए, उसके गैंग को खुद जाकर के मार डालेगा। चंदन मिश्रा 15 साल की उम्र में अपराधी बन गया, अपने दोस्त को मार करके जेल गया। वह नाबालिग के रूप में उसे नाबालिग जेल में रखा गया। उसके बाद छूट कर आने के बाद उसको एक दोस्त से पहचान हुआ जिसका नाम था शेरू। शेरू का असली नाम शेरू नहीं है, उसका नाम ओमकार है। ओमकार उस शेरू से चंदन मिश्रा को दोस्ती हुआ। दोनों ने जमकर तहलका मचाया, व्यापारियों से, दुकानदारों से जितना चाहा पैसा लिया, नहीं लेने पर उसे मौत के घाट उतार देता था। 2011 में दोनों ने मिल करके 8 मर्डर किया। 7 तो निकल गया, लेकिन 8वां मर्डर एक चूना के व्यापारी और पैसे वाला, जिसका काफी चलता था और पैसे वाला था और राजनीतिक तौर पर भी उसका पहुंच बहुत अधिक था। उसने योगेंद्र केसरी नाम के आदमी को हत्या कर दिया। वो भी ऐलान करके बोला 21 को कल दोपहर में मैं योगेंद्र केसरी को गोली मारूंगा, और ठीक उसी टाइम उसी समय पर आकर उसने योगेंद्र केसरी को गोली मार दिया। योगेंद्र केसरी मर गया। उसके बाद वो अधिक पहुंच वाला था, इसलिए दोनों भाग गए, नेपाल गए, फिर वहां से कलकत्ता गए। कलकत्ता में इनको बिहार पुलिस ने पकड़ लिया और लेकर के पटना जेल में डाल दिया। इन पर चार्जशीट का मुकदमा चला और मुकदमा में लोअर कोर्ट ने चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी का सजा सुनाया। ओमकार सिंह उर्फ शेरू को फांसी का सजा मिला। फिर दोनों ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को फिर से चंदन मिश्रा के उम्र कैद का सजा बरकरार रखा, लेकिन शेरू के सजा को मौत को आजीवन कारावास से बदल दिया और दोनों को पटना जेल में रहने 2011 से 2025 तक दोनों जेल में रहा। दोनों को धीरे धीरे दोनों में दुश्मनी बढ़ता गया, क्योंकि शेरू का आदमी मारा जाने लगा और चंदन का आदमी जिंदास घूम रहा था। शेरू का आदमी आकर के शेरू को कहता था चंदन भाई का कोई आदमी नहीं मरता है, अपना गैंग सफाया होते जा रहा। इसका टेंशन शेरू को भी हो गया। फिर दोनों में पैसे और गुटबाजी को लेकर के झंझट हो गया। फिर दोनों अलग अलग हो गए। फिर दोनों को ऐसा लगा कि जेल में ही दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। जेलर ने उन दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया और दोनों बार बार परेल के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन दोनों को कभी नहीं मिला 14 साल में। लेकिन 3 जुलाई को चंदन मिश्रा को पैरोल मिल गया, इसलिए कि उसे अपने बवासीर का ऑपरेशन करवाना था। ये सब झूठ बहाना था, लेकिन मिल गया। उनकी पहुंच थे, पहुंच के कारण बिहार में तो जिसका लाठी है उसी का वोट है, उसी का दबदबा है, सब कुछ बिहार में दादागिरी है। फिर क्या हुआ, उसने निकल करके आ गया परेल पर 15 दिन के लिए। लेकिन वो परेल में हॉस्पिटल में नहीं गया। 15 तारीख तक वो अपने ग्रुप के साथ घूमता रहा और शेरू को ये बात खटक गया।
फिर 15 को उसने जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 16 को डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिए, बोले जाइए। लेकिन वो कहा नहीं, मुझे अभी नहीं जाना है, कल 12 बजे के बाद जाना है। ठीक है। शेरू को ये बात पता चल गया। उसने तौसीफ को बोला, मुंह मांगा पैसा दूंगा, तुम उसे मर्डर करो। तौसीफ को उस हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में पहुंच था। उसने वहां पर अपना गैंग भिड़ाया। गैंग भिड़ाने के बाद उसने मिले जुले ढंग से उस रूम का 209 रूम में चंदन मिश्रा एडमिट था, उसका ताला खराब कर दिया, गेट का लॉक खराब कर दिया। फिर 7 तारीख को फिर 17 तारीख को, 16 तारीख को ये गया नहीं, 17 को तौसीफ ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिल करके और वहां पर पहुंचा। उसके दोस्त के नाम इस प्रकार हैं। पहला तौसीफ था और दूसरे कातिल का नाम था सोनू, तीसरे का कालू, चौथे का बलवंत और तीसरे का लतीफ महमूद। एक 5 मिलकर के रूम में घुसे। रूम में घुसने के बाद 5 के हाथ में रिवॉल्वर था। 5 ने चंदन के ऊपर अंधाधुंध चला दिया। 10 सेकंड के अंदर चंदन मर चुका था, गिर चुका था। उसके बाद 4 दोस्त पीछे निकल गए, लेकिन तौसीफ उसका वीडियो बनाने लगा। वीडियो बना क्योंकि उसे वीडियो शेरू को दिखाना था, इसलिए उसने वीडियो बनाने लगा। वीडियो बना करके 35-36 सेकंड में वो बाहर निकला। निकलने के बाद सीसीटीवी में वह फुटेज कैद हुआ और बाहर निकलने के बाद अपने रिवॉल्वर को हाथ से लहराते हुए वह वहां से चला गया, जो भी कैमरा में रिकॉर्ड है। उसके बाद पुलिस ने छानबीन, वीडियो को देख करके छानबीन करना शुरू किया और शेरू पर शिकंजा कसा। शेरू ने सारा बात बता दिया। इस तीनों के, 4-5 को खोजबीन जारी है, देखना है कब तक क्या एक्शन होता है। चंदन, जिसने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, आज खुद मौत के घाट उतर गया। अब देखना है शेरू के साथ क्या होता है और इन 5 के साथ क्या होता है। तौसीफ, जिनका प्रोफाइल है, जिनका कहना है मेरे नाम से शहर डरता है, मैं नहीं अखबार करता है। हाँ, सही बात है। उसको, ऐसे लोगों को तो शहर डरता ही है और अखबार वाले छापते ही हैं, क्योंकि टीआरपी चाहिए। ठीक है, देखना है अब अखबार वाले आगे क्या छापते हैं, हम भी इंतजार करते हैं। थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के आएंगे। थैंक यू।